लक्ष्मी को पहाड़ से कूदता देख सोनू धड़ाम से रोते हुए नीचे गिर जाता है। सिया दौड़ते हुए लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेती है और उसे पहाड़ से गिरने नहीं देती। लक्ष्मी पहाड़ से लटक रही होती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और सिया से कहती है, दीदी मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। सिया उसे मना करती है और कहती है, नहीं लक्ष्मी नहीं, तुम नहीं मर सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम किसी के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया इसलिए तुम अपनी जान दे दोगे, और वह लोग जो तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए जीते हैं, तुम उनके लिए नहीं जी सकती। तुम अपने आप को मार देना चाहती हूँ, पर एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, उनका तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा। वह लोग जिंदगी भर तुम्हें याद करके रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। एक बार उनके बारे में तो सोचो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी कहती है, उन्हीं के लिए तो दीदी मैं अपनी जान दे रही हूँ, ताकि उन लोगों को ताने सुन सुनकर जीने ना पड़े, और मुझ जैसी बदसूरत लड़की उन लोगों पर बोझ ही है। सच तो यह है कि मुझसे भी लोगों के ताने सहे नहीं जाते। अब मैं भी अपने जीवन से हार चुकी हूँ। आप मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए दीदी, मुझे जाने दीजिए। सिया लक्ष्मी से कहती है, नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। तुम जिंदगी से कैसे हार सकती हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं तो तुम्हें बहुत ही बहादुर और मजबूत इरादों वाली लड़की समझती थी, लेकिन तुम इस तरह से कहते हैं सकती हो। रही बात खूबसूरती की, तो खूबसूरती तो दिल से होती है, किसी के चेहरे से खूबसूरत होना जरूरी नहीं। जिसकी सीरत अच्छी है वही सुंदर है। तुम खुद को बदसूरत मत समझो, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि तुम दिल से बहुत सुंदर हो। तुम अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानो लक्ष्मी, इस तरह से हार मत मानो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी कहती है, ये सब कहने की बातें हैं दीदी, हकीकत तो यह है कि जो चेहरे से सुंदर नहीं उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लक्ष्मी से कहती है, तुम्हें अपने चेहरे से परेशानी है ना, तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इतना खूबसूरत बनाऊंगी कि तुम भी खुद हो पहचान नहीं पाओगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी कहती है, मेरा चेहरा इतना बदसूरत है दीदी, क्यों कोई चाहकर भी मुझे खूबसूरत नहीं बना सकता। सिर्फ भगवान का चमत्कार ही उसे सुंदर बना सकता है, और वह होने वाला नहीं। सिया उसे जवाब देती है, तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा रख कर देखो, मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगी, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम लोग मुझे माता लक्ष्मी का अवतार कैसे हो ना, तो मैं तुम्हें विश्वास चलाती हूँ, इस बार मुझ पर भरोसा करके ऊपर आ जाओ, जान देने की कोशिश मत करो। जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं, तुम्हें खूबसूरती चाहिए ना, मैं तुम्हें खूबसूरत बनाऊंगी। तुम बस ऊपर आ जाओ। लक्ष्मी कहती है, ठीक है दीदी, अगर आप कह रही हैं तो मैं आती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी भी ऊपर आने की कोशिश करे लगती है। सिया चलाकर सोनू को आवाज देते हैं कि मेरी मदद करो लक्ष्मी को ऊपर भेजने में। सोनू ये जानकर कि लक्ष्मी अभी तक गिरी नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह बहुत खुश होता है, वह जल्दी से दौड़कर सिया की मदद करने लगता है। दोनों बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को वापस ऊपर की तरफ खींच पाते हैं। तभी काकी भी वहां रोते हुए बुरी हालत में आ जाती है, ये जानकर कि लक्ष्मी ने अपनी जान देने की कोशिश की। वह बहुत रोती है और लक्ष्मी पर गुस्सा होने लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और कहते हैं, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, तुम यह नहीं सोचते कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा, कम से कम हमारे बारे में तो सोचा होता है।
मैं भी पागल हूँ बिना ये जाने कि मेरी बेटी के ऊपर क्या बीत रही है, मैं खुद रोने धोने में लगी थी। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हारी शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं जिंदगी में तुम्हें अपने घर रखूंगी, लेकिन तुम दोबारा जान देने की कोशिश मत करना। अब वह लोग घर आ जाते हैं। घर आकर लक्ष्मी एक बार दोबारा सिया से पूछती है, क्या वह सच में तुझे खूबसूरत बना देंगे? सिया भी खुश होते हुए कह दिया, हाँ मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगी, तुम चिंता ना करो, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? ये सुनकर लक्ष्मी हाँ में जवाब देती है और कहती है, दीदी आपके भरोसे पर ही मैंने अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया है। इतना कहकर को घर में चली जाती है ताकि पीछे से आती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। और सिया को लक्ष्मी की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहते हैं। वह उससे ये कहती है कि वह उनके लिए देवी का रूप है, क्योंकि वह पहले भी सोनू की जान बचा चुकी है और इस बार वह लक्ष्मी की जान बचाने आई है। अगर वह ना होती तो आज लक्ष्मी इस दुनिया में ना होती, कहकर काकी रोने लगती है। सिया उन्हें चुप कराते हुए सांत्वना देती है और घर के अंदर भेज देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले दिन सिया एक पर्चा लेकर लक्ष्मी के पास आती है। इस बच्चे को देखकर लक्ष्मी हैरानी से पूछती है, ये क्या है दीदी? सिया उसे बताती है, यह एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट यानी कि खूबसूरती की प्रतियोगिता है। जो भी लड़की इस प्रतियोगिता में की जाएगी उसे 10,000 सिक्कों का इनाम मिलेगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी चीज है दीदी, आप इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लेओ। मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि आप तो किसी खूबसूरत राजकुमारी की तरह लगती हैं। अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी तो बाकी की लड़कियों की तो छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आज तक आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया मुस्कुराती है और लक्ष्मी को बताती है, ये प्रतियोगिता में मैंने अपना नाम नहीं बल्कि तुम्हारा नाम लिखवाया है। ये जानकर लक्ष्मी हक्की बक्की रह जाती है और सिया से कहती है, यह आप क्या कर रही हैं दीदी? क्या आप भी मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाना चाहती हैं? आज तक बाकी लोग मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाते थे, पर मैंने आज तक नहीं सोचा था कि आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लक्ष्मी को बताती है, तो मुझे गलत समझ रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी पूछती है, यह मजाक नहीं है तो और क्या है दीदी? भला मुझे जैसी बदसूरत लड़की एक खूबसूरती की प्रतियोगिता में कैसे जा सकती है? ये प्रतियोगिता तो एक से बढ़कर एक रूप महान और बुद्धिमान लड़कियों की है। और जहां तक बात रही मेरी, तो मुझ में खूबसूरती का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं इस प्रतियोगिता में जाने की सोच भी कैसे सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि इस प्रतियोगिता में जाने के बाद मैं हार ही जाऊंगी और लोगों के मजाक का पात्र बन जाऊंगी। हाँ, अगर आप इस प्रतियोगिता को जीतना चाहती हैं तो इसमें अपना नाम दीजिए दीदी, क्योंकि आपके सामने कोई लड़की सूरत राजकुमारी टिक नहीं सकती। सिया लक्ष्मी से कहती है, तू ऐसा क्यों सोचती है पगली? मैंने तुझे कितनी बार कहा है तू बदसूरत नहीं है। और चल, तू कितनी खूबसूरत है, मैं तुझे दिखाती हूँ, कहकर दिया लक्ष्मी को अपने साथ ले जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आती है और अपने बैग से अपना मेकअप किट निकालती है। लक्ष्मी मेकअप किट को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखें जैसे चौंधिया आ जाती हैं। डॉट डॉट वह मेकअप किट को हैरानी से देखते हुए पूछती है, या क्या है दीदी? इतनी सारी रंग, इतनी चमकीली चीजें, इस तरह की चमत्कारी चीजें तो मैंने आज तक नहीं देखी है क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया मुस्कुराते हुए बताती है, ये वह जादुई बक्सा है जो तुझे तुम्हारी खूबसूरती से परिचय कराएगा, जो तुझे ये बताएगा कि तू कितनी खूबसूरत है। तेरे मन से हीन भावना खत्म हो जाएगी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कई घंटों की मेहनत के बाद सिया लक्ष्मी का बहुत अच्छा मेकअप कर देती है, देखना सुंदर बना देती है, जिससे उसे पहचाना ही मुश्किल हो जाता है। लक्ष्मी का ये रूप जब उसकी माँ देखती है तो वह तो जैसे हक्की बक्की ही रह जाती है। वह तो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाती और सिया से पूछती है आखिर उसने ऐसा कैसे किया, उसने उनकी बेटी को इतना खूबसूरत कैसे बना दिया। उनकी बेटी इतनी खूबसूरत है उन्हें तो पता ही नहीं था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया उनसे कहती है इस बारे में वह उन्हें बाद में बताएंगे, अभी उन्हें कहीं जाना है। इसके साथ सिया लक्ष्मी को इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लेके चली जाती है। यहाँ सिया की मुलाकात एक बहुत ही घमंडी और गुस्सैल राजकुमारी से होती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस राजकुमारी का नाम प्रतीक्षा है। राजकुमारी प्रतीक्षा चंदनगढ़ की राजकुमारी है और वह चंदनगढ़ की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लेने आती हैं। इसी तरह इस प्रतियोगिता में कई राज्यों की राजकुमारियां आती हैं अपने अपने राज्य की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने। लक्ष्मी को जब इस वाहरे में पता चलता है तो हमें है बहुत डर जाती है और सिया से कहती है कि वह किसी राज्य की राजकुमारी नहीं है तो वह इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकती है। इस प्रतियोगिता में बहुत बड़े बड़े घरों की राजकुमारी आए हैं। भला इस प्रतियोगिता में उस जैसी गरीब लड़की की क्या जगह। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। या लक्ष्मी को सांत्वना देते हुए बताते हैं ये प्रतियोगिता खूबसूरती और बुद्धि के बल पर खेली जाते हैं, ना कि पैसों के बल पर। इस प्रतियोगिता के बारे में मैंने पता किया है, इसमें वह हर लड़की भाग ले सकती है जो कि खूबसूरत और बुद्धिमान है, जो कि तुम हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया लक्ष्मी को समझाते हुए कहती है कि खूबसूरती दिल से होती है, चेहरे से नहीं। तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो, मुझे पूरा विश्वास है तुम जरूर जीत होगी, और अगर नहीं भी जीती तो कम से कम तुमने इस बात की संतुष्टि तो होगी कि तुमने अपनी तरफ से मेहनत की। मेरी एक बात याद रखना लक्ष्मी, इंसान तब नहीं हारता जब वह हार जाता है, इंसान तब होता है जब वह हार मान जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया की बातें लक्ष्मी के मन में आत्मविश्वास भर देती हैं। अब वह खुशी खुशी प्रतियोगिता में अपने नाम लिखवाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अपना परिचय पूछने पर लक्ष्मी हिचकी जाते हुए कुछ जवाब नहीं दे पाते, लेकिन उसकी नज़र सिया पर पड़ती है तो वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये जानकर कि लक्ष्मी किसी राज्य की राजकुमारी नहीं है बल्कि रायगढ़ की एक साधारण से नागरिक हैं, कई सारे लोग लक्ष्मी को चिढ़ाने लगते हैं और उसे प्रतियोगिता से बाहर चले जाने के लिए कहते हैं। तभी सिया लोगों से कहती है प्रतियोगिता के नियम कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा कि इस प्रतियोगिता में आम नागरिक भाग नहीं ले सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी का किसी राजघराने से संबंध होना आवश्यक है, तो लक्ष्मी इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले सकती। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार रणविजय होते हैं। सिया को इस बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब वह राजकुमार रणविजय को देखती है तो वह तुरंत ही अपना चेहरा अपने दुपट्टे से ढक लेती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार रणविजय को सिया की बातें सही लगती हैं, लेकिन वह इतने अहम फैसले को अकेले नहीं ले सकते थे क्योंकि यह बात प्रतियोगिता के नियम कानून की थी। लेकिन कुछ देर के बहस के बाद यह फैसला होता है कि लक्ष्मी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। ये जानकारी और लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये जानकर कि लक्ष्मी एक गरीब से घर की लड़की है, राजकुमारी प्रतीक्षा को बहुत गुस्सा आता है। वह इस बात पर शोर मचाने लगती है कि कोई भी आम सी लड़की राजकुमारियों के साथ प्रतियोगिता कैसे कर सकती है। तभी सिया बीच में जवाब देती है कि वह इस बात को साबित कर चुकी है कि इस प्रतियोगिता के नियम में कहीं भी या नहीं लिखा कि इसमें कोई भी काम ना करे शामिल नहीं हो सकता।
लेकिन राजकुमारी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहती कि कोई भी आम नागरिक आपके बराबर खड़ा हो, या कहीं ये बात तो नहीं कि आप लक्ष्मी से डर गई हैं कि कहीं वह इस प्रतियोगिता को ना जीत ले और आपकी नाक ना कट जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर राजकुमारी प्रतीक्षा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह गुस्से में सिया से कहती है कि वह किसी से नहीं डरती और कोई आम सी लड़की तो क्या, कोई भी राजकुमारी राजकुमारी प्रतीक्षा की खूबसूरती को टक्कर नहीं दे सकती, क्योंकि राजकुमारी प्रतीक्षा की खूबसूरती की चर्चा आसपास के कई राज्यों तक होती है और वह इस प्रतियोगिता को पहले भी 4 बार जीत चुकी है। इतना सुनकर सिया राजकुमारी प्रतीक्षा के पूछती है, अगर ऐसी बात है राजकुमारी, तो आप लक्ष्मी जैसी साधारण सी लड़की की प्रतियोगिता लड़ने में अपना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? आपको तो इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रतियोगिता को जीत आएंगे, तो आप डर क्यों रही हैं? ये सुनकर राजकुमारी प्रतीक्षा सिया को चेतावनी देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कि यदि लक्ष्मी इस प्रतियोगिता को जीत गई तो राजकुमारी प्रतीक्षा अपने राज्य तक पैदल चलकर जाएंगे, और यदि लक्ष्मी इस प्रतियोगिता को हार जाती है तो सिया को भरी सभा में राजकुमारी प्रतीक्षा के जूते अपने सर पर रखने होंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर लक्ष्मी सिया को मना कर देती है और वह प्रतियोगिता से नाम वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर कि लक्ष्मी प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेना चाहती है, राजकुमारी प्रतीक्षा जोर जोर से हंसने लगते हैं और सिया से कहती है, क्या हुआ, तुम लोग मेरी शर्त से डर क्यों गए? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तुम लोगों ने अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार कर ली? अगर ऐसी बात थी तो तुम लोग प्रतियोगिता में आएगी क्यों, अपना अपमान करवाने के लिए? जाओ, चले जाओ इस प्रतियोगिता से, यह प्रतियोगिता तुम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं है। और हाँ, सर झुका कर जाना, ताकि उन सभी भिखारियों को पता चल जाए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सपना देखते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन लोगों की औकात नहीं हम जैसे बड़े लोगों के बराबर बैठने की, तुम लोग कीड़े मकोड़े हो और जूतों के नीचे ही रहने के लायक हो। क्या बात है? पास में खड़े होकर राजकुमार रणविजय सुन रहे होते हैं। वह मन ही मन चाहते हैं कि राजकुमारी प्रतीक्षा को अनाप शनाप बकने से रोक सकें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते। उनके चेहरे पर हमेशा पता चलता है कि वह किसी मजबूरी के कारण ऐसा नहीं कर सकते। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया राजकुमारी प्रतीक्षा के अहंकार को देखकर चकित हो जाती है और उन्हें जवाब देती है कि उन्हें खुद पर इतना अहंकार करना सही नहीं। अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, तो वह तो फिर भी एक साधारण सी राजकुमारी है, और जहां तक बात हुई शर्त की, तो सिया को शर्त मंजूर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया के हाँ कह देने पर लक्ष्मी परेशान हो जाती है कि यदि वह इस प्रतियोगिता को नहीं जीती तो सिया का बड़ा अपमान होगा, लेकिन सिया को मन ही मन लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। सिया के स्वाभिमान को देखकर आसपास के लोग छक्के रह गए थे, क्योंकि किसी भी साधारण लड़की का एक राजकुमारी को आंखें दिखाना शायद सही ना होगा। लेकिन कुछ लोग मन ही मन सिया का समर्थन भी कर रहे थे। राजकुमारी के भाई से कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था। राजकुमार रणविजय भी सिया के आत्मविश्वास को देखकर उसे देखते ही रह गए। सिया की शर्त मान जाने पर राजकुमारी प्रतीक्षा मन ही मन मुस्काते हैं, क्योंकि सब पूरा विश्वास था लक्ष्मी इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकती। लक्ष्मी भी खुद पर संदेह करती है कि क्या वह इस प्रतियोगिता को जीत पाएगी। उसे डर अपनी हार का नहीं, बल्कि सिया के अपमान का था। फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर उसे समझाती हैं और कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम जरूर जीतोगे। तुम मेरी भी अपमान के डर से मत डरना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। मैं तुम पर कोई संदेश नहीं करती, तो फिर तू क्यों डरती है पगली? देखना, जो होगा अच्छे के लिए होगा। उस घमंडी राजकुमारी का घमंड जरूर टूटेगा।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी जी मुस्कुराकर हमें जवाब देती और कहती है, हाँ दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद वह दोनों खुशी खुशी प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाता है। ना प्रतियोगिता का पहला चरण शुरू होता है, जिसमें सभी प्रतियोगियों को अपने हिसाब से नाचना ये गाना होगा। जिसका नाच गाना सबसे अच्छा होगा वह आगे दूसरे राउंड के लिए चला जाएगा। सभी प्रतियोगी नाचने लगते हैं। लक्ष्मी चिंता में होती है कि उसे तो नृत्य आता ही नहीं, वह करेगी कैसे। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्योंकि यहाँ जितनी भी प्रतियोगी आए हैं वह सभी राजकुमारियां हैं, उन्हें नृत्य की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी गई है। डॉट। और साथ ही साथ वह सभी पहले से भी अपनी प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करते रहते थे, जिस कारण उनका नाच और गाना सबसे अच्छा है। जबकि लक्ष्मी ने तो कोई तैयारी ही नहीं की थी। उसकी चिंता देखकर सिया से समझा दिए हैं कि तुम भी अच्छा कर सकती हो, तुम बस बिल्कुल वैसा करो जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके बाद सिया लक्ष्मी के कान में कुछ कहती है। नाच और गाने का प्रतियोगिता शुरू होने पर सभी प्रतियोगिता बहुत अच्छी कला दिखाते हैं और नाच गाना करते हैं। लक्ष्मी की बारी आने पर लक्ष्मी अपना आदिवासियों का पारंपरिक नृत्य करती है, जो कि उनकी परंपरा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस नृत्य को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सिया भी इस नृत्य को देखकर खुश होती है, क्योंकि सिया ने ही लक्ष्मी को इस नृत्य को करने का सुझाव दिया था। लक्ष्मी आगे की चरण के लिए चुन ली जाती है। वह लोग काफी खुश होते हैं। फिर सिया लक्ष्मी से कहती है, अब हमें दूसरे चरण की तैयारी करनी होगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दूसरे चरण में सभी प्रतियोगियों को अपने हाथों की कला दिखानी होगी, जिस कला को वह लोग अच्छे से कर सके अपने मुताबिक। राजकुमारी प्रतीक्षा बहुत ही अच्छा सितार बजाती है। दूसरे कोई प्रतियोगी बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, कोई चित्रकारी करते हैं, तो कोई बहुत ही अच्छा गाना सुनाता है। लक्ष्मी को इनमें से कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसने अपनी माँ से बहुत ही अच्छी फुलकारी बनाना सीखा था। लक्ष्मी एक बहुत ही अच्छी फुलकारी बनाते हैं, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी ने ही इस फुलकारी में सिया की तस्वीर बना दी थी। ये तस्वीर यूं तो देखने पर फूल पत्तियों का डिजाइन लगता है, लेकिन एक तरफ से देखने पर उसमें सिया का चेहरा दिखता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वहां के ऑर्गेनाइजर लोग इस तस्वीर और फूल का मतलब हम पूछते हैं कि लक्ष्मी ने सिया की तस्वीर ही क्यों बनाई, अपने माता पिता भाई बहन जब भगवान की तस्वीर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि लक्ष्मी की हाथों की कला तो इतनी अच्छी है कि वह जो कुछ भी बनाती अच्छा नहीं लगता। आमतौर पर लोग अपने माता पिता की तस्वीर ही बनाते हैं, तो उन्होंने सिया जैसी अपनी सहेली का तस्वीर क्यों बनाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी बताती है, क्योंकि यह किसी आम लड़की की तस्वीर नहीं, यह वह लड़की है जिसने मुझे जीने का मकसद दिया, मेरी जिंदगी को सही रास्ता दिया। ये लड़की मेरी दोस्ती नहीं, मेरी गुरुजी है, मेरी मार्गदर्शक है। कहते हैं जब कोई इंसान गलत रास्ते पर पड़ता है तो उसका जिम्मेदार उसका दोस्त होता है, तो इस हिसाब से अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो उसकी जिम्मेदार भी सिया है। इसीलिए मैंने अपनी सबसे अच्छी तू, सबसे अच्छी बहन और सबसे अच्छी गुरु की तस्वीर बनाई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर सभी लोग लक्ष्मी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सिया की भी आंखें भर आती हैं। ये सब देखकर राजकुमारी प्रतीक्षा गुस्से से जल भूल जाती है। फिर वह अपने मन में सोचते हैं कि अगली आचरण खूबसूरती का है और उसमें तो मैं जरूर ही जीतूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। वह औरत काफी बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। उन्हें बैठने के लिए कोई नहीं दे रहा था। राजकुमारी प्रतीक्षा भी उन बूढ़ी औरत का मजाक उड़ा देती है। ये देखकर लक्ष्मी और सिया को बुरा लगता है। वहां दोनों
उस औरत की मदद करते हैं और राजकुमारी प्रतीक्षा को उनसे माफी मांगने के लिए कहती है, जिसके कारण उन सभी में बहस हो जाती है। आखिरकार लक्ष्मी उन्हें अपनी सीट दे देती है ताकि वह बैठ सके। उनकी हालत देखकर दिया उन्हें पानी खाना देने के लिए कहती है, वह उनका बहुत सेवा करते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि तीसरे चरण के लिए सभी प्रतियोगियों को आना होगा। सिया उन बूढ़ी औरत के पास रह जाते हो और लक्ष्मी अपने अगले चरण के लिए चली जाती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला चरण खूबसूरती का है। इसमें सभी लड़कियों को अपनी अपनी खूबसूरती दिखानी है। इस प्रतियोगिता में केवल 3 लड़कियां ही आगे बढ़ पाते हैं, जिसमें से एक लक्ष्मी भी थी। ये देखकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है कि उसे भी खूबसूरती की प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया है। इस बार सभी लड़कियों से सवाल पूछा जाता है कि यदि वो इस प्रतियोगिता को हार जाए तो क्या होगा। राजकुमारी प्रतीक्षा जवाब देती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह कि वह इस प्रतियोगिता को हार ही नहीं सकती। वह एक राजकुमारी है और इतनी खूबसूरत है कि उनकी टक्कर का पूरे राज्य में कोई नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। राजकुमारी की आवाज में घमंड साफ साफ दिख रहा था। लक्ष्मी से सवाल पूछा जाता है, आप बताएं, अगर आप इस प्रतियोगिता में हार जाएं तो क्या होगा। लक्ष्मी जवाब देती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि मैं इस प्रतियोगिता में हार भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ तक आए यह मेरे लिए सम्मान की बात है। अगर मैं यहाँ से बिना जीते जा रही हूँ तो बहुत कुछ सीख कर भी जाऊंगी। लोगों का सम्मान करना मेरी खुद से पहचान हुई है मेरी। इस प्रतियोगिता के जरिए मैंने खुद को पाया है। मैं अपना खुद को बहुत ही कमजोर और साधारण समझते थे, लेकिन ये प्रतियोगिता ने मुझे यह एहसास दिलाया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह कि मैं कमजोर और साधारण नहीं हूँ, बल्कि मैं भी कुछ हूँ। मेरा अपना भी कुछ वजूद है। कल तक मैं जीना नहीं चाहती थी और आज मैं जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी ने मुझसे कहा है, हम तब नहीं आते जब हम हार जाते हैं, बल्कि हम तब हारते हैं जब हम हार मान लेते हैं। इसीलिए मैं हार कर भी नहीं करूंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगी और तब तक कोशिश करूंगी जब तक मैं जीत ना जाऊं। लक्ष्मी से जो पूछा जाता है, अगर आप इस प्रतियोगिता में हार जाएंगी तो आप क्या करेगी। लक्ष्मी जवाब देती है, मैं यहाँ तो कह रही थी मेरे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है, मैं यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने यहाँ आकर खुद को पाया है, खुद को जाना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, कि एक गरीब घर की लड़की और अपने माता पिता की बेटी होने के अलावा मेरा अपना भी कुछ वजूद है। कल तक मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है। मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो। ये सब मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। मेरे जीवन का भी अपना कोई मकसद था, मुझे अब एहसास हुआ। अगर आज मैं यहाँ हार भी जाती हूँ तो कुछ ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस मंच के जरिए से जो आत्मविश्वास हासिल हुआ है वह मेरे लिए अमूल्य है। मुझे किसी खास ने कहा है, हम तब नहीं हारते जब हम हार जाते हैं, हम तब हारते हैं जब हम हार मान लेते हैं। और मैंने फैसला किया है कि मुझे अब कभी हार नहीं माननी है। अगर मैं इस प्रतियोगिता में आज नहीं जीत पाई, फिर से प्रयास करती रहूंगी, कुछ अच्छा नया और अलग करने की। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी के जवाब के सभी निर्णायक यानी कि जज बड़े खुश होते हैं। अनाउंसमेंट होने लगता है और इस प्रतियोगिता में सभी की निगाहें जजों के फैसलों पर होते हैं। सभी के दिलों में धक 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 की आवाज जैसे साफ सुनाई दे रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। परीक्षा का निर्णय जैसे आने ही वाला था, तभी यहाँ रात तुम्हारी प्रतीक्षा एक चाल चलती है। राजकुमारी प्रतीक्षा की नौकरानी एक पानी से भरा बर्तन लेकर लक्ष्मी के चेहरे पर डाल देती है, जिससे लक्ष्मी का मेकअप उतर जाता है और उसका असली चेहरा दिखने लगता है। लक्ष्मी के बिना मेकअप के चेहरे को देखकर सभी लोग जाते हैं, क्योंकि वह पहले की साधारण सी हो गई थी।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर कुछ लोग लक्ष्मी से पूछते हैं, तुम लड़की इतना बड़ा धोखा हम लोगों को देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक बदसूरत लड़की हो और यह एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने की? क्या क्या तुम हम लोगों को या बेवकूफ समझती हो, जो यूं ही हमें धोखा देने आ गई? इस बात की सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। वैसे भी कई नियम और कानूनों को ताक पर रखकर तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका दिया गया और तुमने ये सब किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। लोगों के सवालिया नजरों और उनके सवालों से लक्ष्मी एकदम भौ चुकी थी। वह तो जैसे कुछ कह नहीं पाई। ये सब देखकर राजकुमारी प्रतीक्षा मन ही मन खुश हो रही थी और बीच में सभी लोगों को ठोकते में कहती है, देखा देखा, मैंने कहा था ना, इन जैसे छोटे लोगों की औकात नहीं हम लोगों के सामने बैठने की भी। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की लायक ही नहीं है इस प्रतियोगिता में भाग लेने की। मुझे तो उस लड़की को उसी से शक हो गया था जब यह इस प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी, वह तो मेरी नौकरानी ने इसे देख लिया था। मेकअप करके इस प्रतियोगिता में आते हैं, वरना इसका झूठ तो पकड़ा ही नहीं जाता, एक धोखेबाज है। आप लोगों को इस लड़की को मौका देना ही नहीं चाहिए था। देखा, इसे मौका देने का अंजाम। ये प्रतियोगिता बड़ी और हाई क्लास लोगों के लिए है, जैसे गरीब और छोटे लोगों के लिए नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। और रणविजय, तुमने भी इस लड़की को मौका देने के लिए सभी नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। डॉट डॉट डॉट। देखा इसका अंजाम क्या हुआ। यहाँ ये लड़की हमारा मजाक उड़ा नहीं आई है, इस प्रतियोगिता का मजाक उड़ाने, इसे तो सजा मिलनी चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ताकि सभी लोगों को ही सबक मिल सके कि अमीर और हाई क्लास लोगों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। सैनिकों, इसे उठाकर जेल में डाल दो। राजकुमारी प्रतीक्षा के कहने पर सैनिकों की एक टुकड़ी लक्ष्मी पकड़ने लगते हैं। लक्ष्मी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाती। तभी सिया बीच में खुद पड़ती है और राजकुमार रणविजय से कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए। मैं बताऊंगी लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमार रणविजय दुपट्टे से ढकी चेहरे वाली लड़की को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर वह सिया से पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और बार बार लड़की का सपोर्ट क्यों कर रही हो? तुमने अपनी चेहरे को ढक क्यों रखा है? क्या तुम कोई जासूस हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वैसे भी हम तुम्हारी बात क्यों? मैंने इस लड़की ने हमें धोखा देने की कोशिश की है। ये लड़की को लेकर किसी परिवार या किसी भी इंसान को धोखा देना एक कानूनन जुर्म है। इसे सजा मिलनी चाहिए। सिया कहती है, लेकिन उसे सजा देने से पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। कानून कहता है किसी भी मुजरिम को सजा देने से पहले उसकी अपना पक्ष रखने का हक होना चाहिए। राजकुमार रणविजय को सिया की बातें सही लगती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह उसे मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजकुमारी प्रतीक्षा इस बात का खंडन करते हैं और कहती हैं कि वह गुनहगार है और उसका गुनाह साबित हो चुका है, तो इसके लिए उसे अपनी सफाई देने की क्या जरूरत है, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। इस बात पर राजकुमार रणविजय कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि कोई तो ऐसा कारण है जिसके कारण राजकुमार रणविजय राजकुमारी प्रतीक्षा की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाते। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया राजकुमार रणविजय की तरह आशा भरी निगाहों से देखती है, क्यों का जवाब क्या होगा। राजकुमार रणविजय इस बारे में फैसला लेने के लिए कुछ समय का वक्त मांगते हैं। कुछ समय बाद वह कुछ सोच कर आते हैं और सिया से कहते हैं, ठीक है, मैं लक्ष्मी को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि लक्ष्मी को देनी होगी, इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिया भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। फिर वह लोग पूछते हैं कि वह उन लोगों को धोखा क्यों देना चाहती थी और वह इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना क्यों आई है। ये जाने के बावजूद इसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत और टैलेंट की लड़कियों की ही जरूरत है, और ऐसा न करने पर उसे सजा भी हो सकती थी।
फिर उसने इतना बड़ा रिश्ते क्यों लिया? लक्ष्मी अभी भी हैरान थी, इसलिए वह कोई जवाब नहीं दे पाती। वह सभी लोगों को अपनी तरफ घूरता देख उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वह भी सफाई में कुछ नहीं कह पाती। सिया को अब डर लगने लगा था कि कहीं लक्ष्मी को सजा ना हो जाए। सिया लक्ष्मी से कहती है, तुम चुप क्यों हो लक्ष्मी? जवाब दो लक्ष्मी, आज तुम अपनी रक्षा खुद कर पाओगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चुप क्यों हो लक्ष्मी? जवाब दो, आज तुम अपनी रक्षा खुद कर पाओगे। नियमों के मुताबिक मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम बताओ लोगों को इस प्रतियोगिता में आने का मकसद क्या चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? आज नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने का बारी तुम्हारा है और तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जवाब दो लक्ष्मी, जवाब दो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी कुछ देर शांत रहती है, फिर वह राजकुमार रणविजय को बताती है कि प्रतियोगिता में कभी भी नहीं आना चाहती थी। वह जानती है यह एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जाने अनजाने में ही सही, पर उसने लोगों को धोखा दिया है और वह इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। वह अपने गुनाह को स्वीकार करती है और इसके लिए उसे जो सजा मिलेगी वह उसे पाने के लिए भी तैयार है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लक्ष्मी की बातें सुनकर सिया के कान खड़े हो जाते हैं और वह हैरान होकर कहती है, तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो तुम माफी क्यों मांग रही हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अपनी गलती को स्वीकार क्यों कर रही हो? वैसे भी इस प्रतियोगिता में आने के लिए मैंने तुम्हारा नाम नामांकित किया था, इस नाते अगर सजा मिली है तो मुझे मिलेगी, तुम्हें नहीं। मैं अपने गुनाह को स्वीकार करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं राजकुमार रणविजय और यहाँ उपस्थित बाकी लोगों से यह पूछना चाहती हूँ, इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए हर प्रतिभागी का खूबसूरत होना जरूरी है, जो कि लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा खूबसूरत होने का मतलब क्या है? क्या खूबसूरत होने का मतलब केवल चेहरे से खूबसूरत होना है? क्या अंदरूनी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या तन की सुंदरता मन की सुंदरता से ज्यादा मायने रखती है? अगर ऐसा है, तो इस दुनिया में लोग भगवान श्री कृष्ण को क्यों पूछते हैं? भगवान शिव, भगवान राम, ये सभी सांवले क्यों हैं? भगवान बजरंग बली वानरमुखी क्यों है? क्या इंसान की महानता, उसका मान सम्मान उसके चेहरे की खूबसूरती के मोहताज है? अगर ऐसा है तो सभी देवी देवता अपने रूप से क्यों नहीं जाने जाते? अपने अपने गुणों से क्यों जाने जाते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हाँ, मैं मानती हूँ लक्ष्मी ने किसी को भी नहीं बताया कि उसका रूप सुंदर नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मी का मन सुंदर है। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी सुंदरता आंखों से नहीं दिखती और सुंदरता देखने के लिए मन की आंखें चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जो कि शायद आप लोगों में नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगर होती तो आज लक्ष्मी को आप लोगों से सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। बचपन से लेकर आज तक लक्ष्मी ने चेहरे के कारण बहुत कुछ सुना, जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। फिर भी ना जाने क्यों हो से लोगों को अपनी सफाई देनी पड़ती थी, लोगों के ताने सहने पड़ते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। लोगों के तानों से हताश और निराश होकर उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा, उसको लोगों के ताने किसी को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे अपने जीवन से ही नफरत हो जाती है। इंसान को देखने का नजरिया उसके रूप पर निर्भर करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब मुझे लक्ष्मी के जीवन के बारे में पता चला, मैंने उसका श्रृंगार किया, क्योंकि मुझे पता था लक्ष्मी हमेशा से बदसूरत नहीं थी, उसके चेहरे पर बस थोड़ी से दाग है जो आराम से ढके जा सकते हैं। वैसे भी ये प्रतियोगिता केवल रूप के नहीं, गुणों की भी है, जिसमें लक्ष्मी गुणों से भरपूर है, और यह सब चीजें आप लोगों ने भी देखी है।
विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप लोगों की नजरों में ये धोखा हो सकता है लेकिन मेरी नजरों में नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर रूप को दरकिनार करते हुए देवी देवताओं के गुणों को पूजा जा सकता है, तो इंसान को आम जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं दिया जा सकता? क्यों किसी इंसान को अपनी शारीरिक दुर्बलता और अवगुणों के कारण जीवन भर दूसरों की हंसी को झेलना पड़ता है? सिया की बातें हैं, सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, वह लोग इस बारे में विचार करने लगते हैं, फिर वह लोग सिया से जाते हैं। तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हम नियम और कानूनों से बने हैं। यह एक खूबसूरती की प्रतियोगिता है और आमतौर पर खूबसूरती शरीर से ही देखी जाती है, जो कि लक्ष्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मजबूरन उन्हें लक्ष्मी को इस प्रतियोगिता से निकालना होगा। लेकिन वह लोग लक्ष्मी को जेल जाने से बचा सकते हैं, फिर वह लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमारी प्रतीक्षा भी कहते हैं कि वह लक्ष्मी को छोड़ दें, लेकिन वह इस बातों से संतुष्ट थी कि लक्ष्मी और सिया को इस प्रतियोगिता से निकाला जा रहा है, जिससे कि वह शर्त जीत चुकी है, इसीलिए ना चाहते हुए भी राजकुमारी प्रतीक्षा को लक्ष्मी को छोड़ना पड़ता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जजों के फैसले को सुनकर लक्ष्मी और सिया बहुत निराश होते हैं, फिर वह वहां से जाने लगते हैं। तभी राजकुमारी प्रतिज्ञा सिया को बीच में रोक लेती है और उससे शर्त को पूरा करने के लिए कहती है, जो कि यह था कि सिया को राजकुमारी प्रतीक्षा की जूतियां को अपने सर पर रखकर घूमना होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये सुनकर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, वह राजकुमारी प्रतीक्षा को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सिया उसे रोक लेती है और उसे इशारा करती है कि वह कुछ न बोले, क्योंकि अब से यह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसलिए सिया राजकुमारी प्रतीक्षा की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। वह राजकुमारी प्रतीक्षा की जूतियां को उठाकर क्या चाहिए अपने सर रखने वाली होती है कि तभी रुक जाओ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रतियोगिता का फैसला भी हुआ नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। को अपने पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है, वह पीछे मुड़कर देखती है तो ये तो राजकुमार विक्रम है, वह मैं देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। डॉट डॉट सिया। राजकुमार विक्रम मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आते हैं और सिया को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहते हैं, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। राजकुमार विक्रम को देखकर राजकुमारी प्रतीक्षा बहुत खुश होती है और वह खुशी खुशी उनसे मिलने जाती है। राजकुमार विक्रम भी राजकुमारी प्रतीक्षा के विचारों से अच्छी तरीके से परिचित है, वह उसके अहंकार के बारे में कैसे जानते थे। फिर भी एक राजकुमार होने के नाते उन्हें राजकुमारी प्रतीक्षा से मुस्कुराकर बात करना पड़ता है। फिर वह सिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रतियोगिता का फैसला अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस प्रतियोगिता से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि फैसला ना आ जाए, इसके बाद वह सभी लोगों से आपस में बातचीत करते हैं, फिर वही फैसला सुनाते हैं कि लक्ष्मी को इस प्रतियोगिता से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अब तक लक्ष्मी ने अपनी इस प्रतियोगिता में बनी हुई है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ लोगों को रात भर विक्रम की बातें सही होती है, इसीलिए वालों की हामी भर देते हैं। वैसे भी ज्यादातर लोग मन ही मन लक्ष्मी और सिया का सपोर्ट करते हैं, लेकिन राजकुमारी प्रतीक्षा के डर से वह लोग कुछ कह नहीं पाते। लेकिन राजकुमार विक्रम के कारण वह लोग उनका सपोर्ट करते हैं।